हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम स्ट्रीट 2.0। आज है 6 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और साथ में स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो बिना समय को वेस्ट किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल के अर्थशास्त्री जो थर्मन शनमुगरत्ना किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है। सिंगापुर के भी राष्ट्रपति ये चुने गए हैं। याद रखना, ये भारतीय मूल के अर्थशास्त्री भी हैं और सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति अभी बने हैं। और जो इनकी पार्टी का नाम है आपसे पूछे तो ये पार्टी है पीपुल एक्शन पार्टी और इनका जो कार्यकाल होगा 6 वर्षों के लिए होगा और ये उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। याद रखना, और IMF के पहले एशियाई अध्यक्ष भी रह चुके हैं। IMF के पहले एशियाई अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। तो इतने पॉइंटों को याद रखना। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट ये है, इसका पहला, ये ग्लोबल आपसे पूछे कोई ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो IMF जारी करता है, याद रखना। और अगला पॉइंट यह है कि विश्व बैंक के पहले निर्विरोध जो अध्यक्ष किसे चुना गया? विश्व बैंक के पहले निर्विरोध अध्यक्ष किसे चुना गया? तो अजय बंगा को चुना गया। याद रखें, वर्तमान में अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष रहे हैं। UNO में भारत की स्थायी प्रतिनिधि किसे बनाया गया? तो ये रुचिरा कंबोज को बनाया गया। सभी पॉइंट को याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और एक दो बार इसको देख लेने से क्लियर भी हो जाएगा। 10-20-25 मिनट की वीडियो होगी तो आप एक दो बार इसको दिन में देख लेंगे तो आपका जो डाउट है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत के जो निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? जो जिसे चुना गया वो नीलम संजीव रेड्डी को चुना गया। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति के न्यूनतम जो आयु क्या होती है बनने के लिए? वो 35 वर्ष होती है, याद रखना। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति की जो चुनाव पद्धति कैसे होगी आपसे कोई पूछे तो एकल संक्रमणी, ठीक है, एकल संक्रमणी पद्धति। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति के चुनाव का जो निपटारा किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? तो अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति के जो विवाद निपटारा किया जाता है सुप्रीम कोर्ट करता है, याद रखेंगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है किस अनुच्छेद में है? आपसे कोई पूछे तो ये अनुच्छेद 54 में है। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो किस अनुच्छेद में? 56 में है। राष्ट्रपति का जो पुनर्निर्वाचन है वो अनुच्छेद 57 में है। और राष्ट्रपति का जो महाभियोग है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में है। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदेन सभापति होगा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 64 में कहा गया है। तो सभी पॉइंट को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी को नोट डाउन करते रहेंगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, हाल ही में अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किसे विश्व स्तर का शीर्ष केंद्रीय बैंकर नामित किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, शक्तिकांत दास को। जो अभी शक्तिकांत दास को जो अमेरिका में स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने विश्व स्तर का केंद्रीय बैंकर नामित किया है, शक्तिकांत दास को। तो राइट आंसर है शक्तिकांत दास, याद रखें। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला अगर गवर्नर पूछे तो मिशेल बुलाक को बनाया गया है। और RBI की स्थापना भारत शासन अधिनियम की सिफारिश पर हुई है। किस भारत शासन अधिनियम की सिफारिश पर हुई है? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के सिफारिश पर जो RBI की स्थापना की गई है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये है कि लोक सेवा आयोग जो PSC की स्थापना किस अधिनियम द्वारा होती है? तो ये 1919 के अधिनियम द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, लोक सेवा आयोग की। तो याद रखें।
अगला पॉइंट है कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर आपसे पूछे तो इसका नाम है सीडी देशमुख। सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर बनाए गए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है? तो ये अमेरिकी राज्य है। अमेरिकी राज्य, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जॉर्जिया। जॉर्जिया जो कि अमेरिकी राज्य है, अक्टूबर माह को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है जॉर्जिया ने। तो याद रखें, आपसे पूछे कि जो अमेरिका में प्रांत कितने हैं? 50 प्रांत हैं, जिसे राज्य बोलते हैं, राज्य। ठीक है, 50 प्रांत हैं। और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, जो बाइडेन है, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। और इनका जो कार्यकाल होगा 4 वर्ष के लिए होगा, याद रखें। और जो इनके स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, यूएसए का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका का लोकतंत्र है, तो याद रखेंगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये कि मिशिगन, आपसे पूछे शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? तो ये मिशिगन झील के किनारे स्थित है, याद रखना। मिशिगन झील के किनारे शिकागो स्थित है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? हडसन नदी के किनारे स्थित है। वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? पोटामैक नदी के किनारे। शंघाई किस नदी के किनारे स्थित है? यो यांगटीसी नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखेंगे सभी पॉइंटों को। ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पॉइंट यह है कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपसे पूछे तो सुपीरियर झील को बताएंगे। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील। तो याद रखेंगे। सबसे गहरी झील पूछता है तो बैकाल झील है। सबसे अधिक लवणता युक्त झील तो वानवालू झील, जो कि तुर्की में स्थित है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, हाल ही में किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नवरत्न कंपनी का दर्जा हाल ही में किसे दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, बी, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स जो है कंपनी, इसे नवरत्न का दर्जा दिया गया है। तो याद रखें ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, नवरत्न कंपनी, जो 13वीं नवरत्न कंपनी आपसे पूछे कौन सी है? तो ये ONGC को बनाया गया है, जो विदेश लिमिटेड है। ONGC विदेश लिमिटेड, ये 13वीं नवरत्न कंपनी बनी है, याद रखें। और 12वीं नवरत्न कंपनी आपसे पूछे RBNL, जो कि रेलवे विकास निगम लिमिटेड को बनाया गया है। 12वीं नवरत्न कंपनी है ये, रेलवे विकास निगम लिमिटेड। तो याद रखें। 14वीं नवरत्न कंपनी आपसे पूछे तो RCF जो भी बनी है, याद रखें, ये नई है, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर। तो याद रखेंगे 12, 13, 14 याद रखेंगे। अब 14 महारत्न कंपनियां हो गई हैं भारत में। वो नवरत्न कंपनियां कितनी हैं? 14। तो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि आपसे पूछे 13वीं महारत्न कंपनी। अब महारत्न की बात आई है तो ये 13वीं महारत्न कंपनी ऑल इंडिया लिमिटेड। ऑल इंडिया लिमिटेड जो है वो 13वीं महारत्न कंपनी है। 12वीं महारत्न कंपनी आपसे पूछे तो ग्रामीण विद्युतीकरण लिमिटेड REL, ग्रामीण विद्युतीकरण लिमिटेड को 12वीं महारत्न कंपनी बनाया गया है। तो सभी पॉइंटों को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, हाल ही में किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है। शांता थोटम को अभी वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, याद रखें। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? अभी पढ़ाया गया है 2 दिन पहले। इसका जो राइट आंसर है डॉक्टर रवि कन्नन। जो डॉक्टर रवि कन्नन को हाल ही में रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। आपसे पूछे ब्रिक्स 2023 का मेजबान देश कौन सा? तो दक्षिण अफ्रीका था, याद रखें। दक्षिण अफ्रीका इसका मेजबान देश था। ये 15वें क्रम का है 2023 में इसका आयोजन। और इसका जो मेजबान देश है ब्रिक्स का वो दक्षिण अफ्रीका है, पहली बार बना है, याद रखें। ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ? 2010 में। आपसे पूछे कब शामिल हुआ दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स में? 2010 में। और ब्रिक्स का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वो एकेंतबर्ग रूस में हुआ था 2009 में। तो याद रखेंगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट ये है
कि जो ब्रिक्स की 13वीं बैठक आपसे पूछे 2021 में हुई है वो भारत में हुई है, और ब्रिक्स की जो 14वीं बैठक 2022 में हुई है वो चीन में हुई है, चीन में। अब इस बार जो हो रही है दक्षिण अफ्रीका में 15वीं बैठक हो रही है, तो याद रखेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स ब्रिक्स के अभी नवीनतम 6 देश नियुक्त किए गए हैं, याद रखना 6 देश। ब्रिक्स में अभी नवीनतम 6 देश नियुक्त किए गए हैं। कौन कौन? सऊदी अरब, ईरान, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात और अर्जेंटीना, याद रखें अर्जेंटीना और इथोपिया। ये ब्रिक्स में 6 नए सदस्य देश बनाए गए हैं। सऊदी अरब, ईरान, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना और इथोपिया, ये 6 नए देश बनाए गए हैं, शामिल किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। हाल ही में G20 शेरपा की चौथी बैठक कहाँ पर हुई आपसे पूछे, तो इसकी जो चौथी बैठक हुई है G20 शेरपा की, तो ये नूह में हुई है। नूह जो कि हरियाणा में स्थित है, याद रखें। यहाँ पे इसकी चौथी बैठक हुई है G20 में आपसे देश पूछे तो 19 देश प्लस यूरोपीय देश इसमें शामिल है। और इसकी स्थापना जो हुई थी G20 की 1999 में हुई है। इसका मुख्यालय कहीं नहीं है, याद रखें, ठीक है। और 2023 का होस्ट देश G20 का वो भारत है। भारत इसका 2023 में होस्ट देश है। और क्रम कौन सा आपसे पूछे, आपसे क्रम भी पूछ सकता है, तो इसका क्रम जो है G20 2023 शेरपा की जो बैठक हुई है, इसका जो क्रम है 18वां क्रम है, याद रखें, ठीक है। आपसे पूछे जो इसके शेरपा थे 2023 के, वो अमिताभ कांत को बनाया गया है। G20 शेरपा जो अमिताभ कांत को बनाया गया है। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी को याद रखेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि जो पहली शेरपा बैठक हुई वह कहाँ पर हुई, तो उदयपुर में हुई, राजस्थान में, याद रखें। पहली शेरपा बैठक हुई। G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर होगा, तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा G20 शिखर सम्मेलन का। G7 2023 का होस्ट देश आपसे पूछे तो जापान इसका होस्ट देश है 2023 में G7 का। सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है आपसे पूछे तो ये फरीदाबाद हरियाणा में लगता है, याद रखेंगे। फरीदाबाद हरियाणा में सूरज कुंड मेला लगता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय पूछे तो राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में स्थित है, राखीगढ़ी, याद रखना राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे से पूछिए महत्वपूर्ण राज्यों का गठन, इसको भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी को याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ। गुजरात राज्य का गठन 1960 में हुआ। नागालैंड का गठन 1963 में हुआ। हरियाणा राज्य कब बना, 1966 में बना। हिमाचल प्रदेश 1971 में बना। तो सभी को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, इसकी जो ये राज्य कब बना, 1972 में ये राज्य बने। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम कब राज्य बने, 1987 में ये राज्य बने। गोवा को कब राज्य बना, 1987 में ये भी बना। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये 2002 में नए राज्य बनाए गए, याद रखना। जो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये 2002 में नए राज्य बनाए गए और तेलंगाना 2014 में नया राज्य बना, तो याद रखेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। हाल ही में भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है, याद रखेंगे। रंगनाथन माधवन, आर माधवन को जो है फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है, याद रखें, ठीक है। और इसकी स्थापना आपसे पूछे 1960 में इसकी स्थापना की गई है और मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। तो सभी पॉइंट को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो ये 69 जो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड दिए गए हैं, इसमें बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड रॉकेटरी को मिला है और बेस्ट अभिनेता का अवार्ड अल्लू अर्जुन को दिया गया है और बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड आलिया भट्ट और कृति सेनन को दिया गया है। और अगला पॉइंट यह है कि PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के हेड जो है वर्तमान में, ये पॉइंट को याद रखना, वो मनीष देसाई अभी हाल ही में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के हेड हैं वर्तमान में, तो याद रखना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला ये जो PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसकी स्थापना 1919 में शिमला में हुई थी, याद रखना। और ये जो मंत्रालय है प्रसारण, जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है,
याद रखना। और इसके पहले भारतीय प्रमुख कौन थे? PIB के ये जे नटराजन थे और वर्तमान में निदेशक इसके मनीष देसाई को बनाया गया है। तो सभी को याद रखेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 8 है। हाल ही में किस देश की पुरुष और महिला हॉकी टीम ने हॉकी 5S एशिया कप 2023 का पहला संस्करण जीता है? तो 5S हॉकी जो है, हॉकी 5S एशिया कप 2023 का जो इसमें पहली बार हुआ, याद रखें, पहला संस्करण है। इसमें जो पुरुष विजेता था वो भारत था और जो इसमें उप विजेता पुरुष था वो पाकिस्तान था। पुरुष विजेता भारत था, पुरुष उप विजेता पाकिस्तान था और महिला विजेता इसमें भारत थी और महिला उप विजेता आपसे पूछे तो थाईलैंड थी। तो याद रखें, अगर महिला और पुरुष में जो विजेता बनी वो भारत बनी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन, तो इसका जो राइट आंसर है क्या सही है, किस देश में हुआ है अगर से पूछे तो ये ओमान में हुआ है। इसका संस्करण ओमान में हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। और इसमें जो भारत है वो पुरुष और महिला में विजेता रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, ओमान इसका राइट आंसर है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट ये है कि फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 का होस्ट देश, आपसे पूछे जो फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 का होस्ट देश था वो जो था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों थे, याद रखना। और इसकी विजेता टीम जो बनी थी फीफा महिला वर्ल्ड कप की 2023 में ये स्पेन बनी थी और उप विजेता इंग्लैंड था और ये 9वें क्रम का आयोजन किया गया था। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर हुआ? ये उड़ीसा में हुआ। इसमें विजेता टीम जर्मनी थी और उप विजेता टीम बेल्जियम थी और इसका जो क्रम था 15वां क्रम था। तो याद रखेंगे दोनों को, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, सभी को याद रखें, नोट डाउन करते रहेंगे, ठीक है, बार बार रिवीजन करते रहेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा ये पॉइंट है कि इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 का जो विजेता आपसे पूछे थे, इसका विजेता भारत है और उप विजेता लेबनान है। तो याद रखेंगे, इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 का विजेता भारत है, उप विजेता लेबनान है। अगला पॉइंट यह है कि फीफा वर्ल्ड कप 2023 का होस्ट देश आपसे पूछे तो कतर है। कतर इसका होस्ट देश है और अर्जेंटीना इसका विजेता है। अर्जेंटीना इसका विजेता है और उप विजेता फ्रांस है और क्रम ये 22वें क्रम का था और शुभांकर इसका लाइव था। जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का था, विजेता देश अर्जेंटीना था, उप विजेता फ्रांस था और क्रम 22वां था और इसका जो शुभांकर था वो लाइव था। तो ये इतने पॉइंट को याद रखेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 का सफल परीक्षण किया है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। जो इसरो ने इससे लॉन्च किया है रॉकेट, किस रॉकेट से लॉन्च किया है? आदित्य L1 का सफल परीक्षण भी किया गया है। तो इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है, PSLV-C57 से लॉन्च किया गया। जो आदित्य L1 मिशन है उस रॉकेट का नाम था, जिस रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया, PSLV-C57 से लॉन्च किया गया। लॉन्च 2 सितंबर 2023 को इसको किया गया, लॉन्च किया गया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया और रॉकेट जो है PSLV-C57, ठीक है, याद रखना। ये भारत का पहला सूर्य मिशन है, याद रखें, भारत का ये पहला सूर्य मिशन है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे इसको। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछे कि जो चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो LBM-3M4 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया, जो कि बाहुबली रॉकेट इसे भी कहते हैं, याद रखना। और इसको जो लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है, ठीक है। और इसका जो लैंडर का नाम था वो विक्रम था और इसका जो रोवर था वो प्रज्ञान था, ठीक है, याद रखेंगे। लैंडर इसका विक्रम था और रोवर इसका प्रज्ञान। रोवर का नाम प्रज्ञान था, लैंडर का नाम विक्रम था और लॉन्च 14 जुलाई 2023 को किया गया। तो याद रखेंगे सभी पॉइंट को। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा यह पॉइंट है कि सिंगापुर के जो किस रॉकेट है, सिंगापुर के उपग्रह जो हैं किस रॉकेट से लॉन्च किए गए, तो उस रॉकेट का नाम था PSLV-C56। PSLV-C56 के सिंगापुर के उपग्रहों को लॉन्च किया गया था। आपसे पूछे जो पार्कर सोलर प्रोब मिशन किसने लॉन्च किया, तो ये नासा ने लॉन्च किया। नासा ने इसे लॉन्च किया, पार्कर सोलर प्रोब मिशन, ठीक है। सूर्य के सबसे नज़दीक जाने वाला मिशन पार्कर सोलर प्रोब मिशन था, तो याद रखेंगे। हमारा 10 है, 10 क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में समुद्री तूफान हाईकुई ने कहाँ भीषण तबाही मचाई,
ठीक है, हाई कोई तूफान आया है, ये कहाँ भीषण तबाही मचाई, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है, ताइवान में। ताइवान में हाल ही में हाई कोई जो तूफान था वो भीषण तबाही मचाया है वहाँ पे। ठीक है, आपसे पूछे ताइवान किस द्वीप पर स्थित है, फार्मोसा द्वीप पर स्थित है, ये भी याद रखेंगे। और इसकी जो राजधानी है ताइवान की ताइपे है, और यहाँ की मुद्रा ताइवान डॉलर है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति है वर्तमान में साई इंग वेन है। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है पॉइंट ये है कि बिपरजॉय चक्रवात का नाम किसने दिया। आपसे पूछ सकता है कि बिपरजॉय जो चक्रवात इसका नामकरण किसने किया, बांग्लादेश। और मोचा चक्रवात का नामकरण ये यमन ने किया है, याद रखना। असनी चक्रवात का नामकरण किसने किया, तो श्रीलंका ने किया है। और इडालिया तूफान कहाँ पर आया आपसे पूछे तो ये फ्लोरिडा यूएसए में आया है। तो इतने पॉइंट को दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका फीडबैक दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।